हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ इदरीस खान एंड हम डुअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन कर रहे थे डिस्कस। उसका लेक्चर नंबर 3 लेके आ चुके हैं। तो जो हमारी प्रीवियस क्लासेस थी उनके अंदर हमने डिस्कस किया था कि जब किसी मेटल सरफेस पर कोई लाइट इंसिडेंट कर दे तो उससे क्या होता है कि जो इलेक्ट्रॉन्स है वो बाहर आ जाते हैं। उनको एक मिनिमम सर्टेन अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए किसी भी मेटल सरफेस से बाहर निकलने के लिए। ये हम ऑलरेडी देख चुके हैं। और वो एनर्जी कितनी होती है? वो एनर्जी होनी चाहिए वर्क फंक्शन के इक्वल होनी चाहिए। अगर आप वर्क फंक्शन से ज़्यादा एनर्जी देंगे किसी इलेक्ट्रॉन को तो इलेक्ट्रॉन उस एनर्जी को इन फॉर्म ऑफ काइनेटिक एनर्जी उसको यूज़ करेगा। ये हम ऑलरेडी देख चुके हैं। अब हमने ये देखा कि देखो जो वेव थ्योरी ऑफ लाइट का कॉन्सेप्ट है वो एक्सप्लेन करता है इंटरफेरेंस होता है, डिफ्रैक्शन, पोलराइजेशन। बट जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है ना, इसके अंदर वेव थ्योरी ऑफ लाइट है वो इसको एक्सप्लेन नहीं कर पाई। रीज़न इसके पीछे क्या है? देखो, अगर हम इन दोनों चीज़ों में कंपेयर करें, वेव थ्योरी ऑफ लाइट और यहाँ अपना देखते अपन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। वेव थ्योरी ऑफ लाइट के अकॉर्डिंग जो वो इंटेंसिटी होती है, इंटेंसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है एनर्जी के। बट यहाँ पे इंटेंसिटी का एनर्जी से कोई रिलेशन नहीं है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के अंदर, क्योंकि हम ऑलरेडी देख चुके हैं कि इसमें लियोनार्ड एंड होलबर्ग के एक्सपेरिमेंट में कि जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के अंदर जो एनर्जी होती है वो डायरेक्टली होती है प्रोपोर्शनल किसके? फ्रीक्वेंसी के। तो ये दोनों चीज़ें हमने ऑब्जर्व करी। अब इसके अंदर तो इन चीज़ों से वेव थ्योरी ऑफ लाइट से आप एक्सप्लेन कर सकते थे और हुआ भी, उनके ऊपर एक्सपेरिमेंट किया, इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन, पोलराइजेशन। बट इसके अंदर इन चीज़ों का आप एक्सप्लेन नहीं कर सकते, क्योंकि ये किस पे डिपेंड करती है? फ्रीक्वेंसी पे। और ये किस पे डिपेंड करती है? इंटेंसिटी पे। अगर आप एक चीज़ और देखें, अगर किसी भी सरफेस, कोई भी अगर मेटल का सरफेस है, ठीक है, ये आपने एक मेटल सरफेस, या आपने कोई ले लिया मेटल, ये इसका सरफेस है, ठीक है। ये जो सरफेस आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ पे जब कोई लाइट इंसिडेंट कर दिए तो अकॉर्डिंग टू वेव थ्योरी ऑफ लाइट ऑल इलेक्ट्रॉन्स गेन इक्वली एनर्जी। तो जितने भी इलेक्ट्रॉन्स इसके अंदर है ना, वो एनर्जी को गेन करते हैं इक्वली और वो सब एक साथ निकलते हैं, ठीक है। बट इसके अंदर ये कॉन्सेप्ट एप्लीकेबल नहीं है। यहाँ पे हुआ कि जब भी आपने यहाँ किसी मेटल सरफेस को जब एनर्जी दी, ठीक है, तो वहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन नियरर टू दी थे सरफेस से वो इमीडिएटली बाहर निकल गए। लेकिन कुछ इलेक्ट्रॉन को, जैसे सपोज करो यहाँ इसके अंदर यहाँ जो इलेक्ट्रॉन्स है इस तरीके से, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स, और कुछ जो इलेक्ट्रॉन्स थे वो इसके बिल्कुल पास थे सरफेस के। तो जैसे ही आपने कोई अल्ट्रा वायोलेट लाइट इंसिडेंट कराई तो जो सरफेस के पास थे वो इलेक्ट्रॉन एनर्जी गेन करने के बाद इमीडिएटली निकल गए। तो यहाँ पे जो होता है प्रोसेस वो इंस्टेंटेनियस प्रोसेस होता है, ठीक है। और ये जो इसके अंदर बाकी इलेक्ट्रॉन दिखाई दे रहा है तो इनकी कुछ एनर्जी यहाँ तक आने में खर्च हुई, उसके बाद ये बाहर निकले। तो यहाँ ये देखा गया कि इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं, किसके अंदर? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के अंदर, वो इलेक्ट्रॉन जो सरफेस के पास होते हैं वो जल्दी निकलते हैं और जो सरफेस से दूर होते हैं वो बाद में निकलते हैं। बट यहाँ पे ये था कि इलेक्ट्रॉन एक साथ एनर्जी गेन करते हैं। जब मैंने पढ़ा ना वेव फ्रंट, ये इस तरीके से, अगर ये आपको सपोज करो कोई सरफेस है, ठीक है, तो यहाँ पे अगर इस तरीके से एनर्जी आ रही है, यहाँ पर आप इस तरह से देखते हैं भाई, इस तरीके से इस पर एनर्जी आके फॉल्स कर रही है इन फॉर्म ऑफ जो लाइट इंसिडेंट है, ठीक है। तो ये चीज़ हम ऑलरेडी कर चुके हैं डिस्कस, है ना। अब और एक चीज़ हमने ये देखी कि जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के अंदर जो नंबर ऑफ फोटोन्स निकलते हैं, नंबर ऑफ फोटोन्स हैं एमिटेड पर सेकेंड, एमिटेड पर सेकेंड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके? फोटो इलेक्ट्रिक करंट के। सॉरी, फोटो इलेक्ट्रिक करंट बोलिए, इंटेंसिटी बोलिए, इसको हम क्या बोल सकते हैं? इंटेंसिटी।
ठीक है। तो नंबर ऑफ़ फोटॉन्स जो निकलते हैं वो इंटेंसिटी पे डिपेंड करते हैं। अगर आप सपोज़ करिए जैसे ये है, ये मेटल सरफेस है, अगर यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ अगर आप किससे इस पे क्या गिराएंगे, यूवी गिराएंगे, ठीक है, अल्ट्रावायोलेट लाइट इंसिडेंट कराएंगे, तो यहाँ पे ये आपको बना रही है। सपोज़ करिए यहाँ पे कोई सोर्स है, तो आपने 100 वोल्ट का दिया, 100 वोल्ट का मतलब कोई पावर यूज़ किया तो उसकी इंटेंसिटी, ठीक है। अब आप इंटेंसिटी को इंक्रीज़ भी कर सकते हो और डिक्रीज़ भी कर सकते हो। 200 वोल्ट का लीजिए, 300 वोल्ट का, जितना आप ज़्यादा लेंगे नंबर ऑफ़ फोटॉन से जो एमिट होंगे पर सेकंड मेटल सरफेस से, दैट विल बी इंक्रीज़। ये किस पे डिपेंड करते हैं, इंटेंसिटी पे। अब ये चीज़ हमने दोनों डिस्कस करी। इसका मतलब ये कि वेव थ्योरी ऑफ लाइट है ना, मतलब इज़ अनेबल टू एक्सप्लेन दी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो ये इसको एक्सप्लेन नहीं कर पाई फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को, ये इसका क्या था, फेलियर था। अब इन दोनों को मतलब ऐसा तो नहीं है कि जो इसके अंदर मतलब जितने भी एक्सपेरिमेंट किए गए, जैसे इंटरफेरेंस को वो किया गया, प्रूफ किया गया, डिफ्रैक्शन को, पोलराइजेशन की, वो चीज़ गलत थी। और ये भी गलत नहीं, क्योंकि इन्होंने लियोनार्डो और होलवेक ने इसको एक्सपेरिमेंटली कर दिया, प्रूफ कर दिया। तो अब इन दोनों को मतलब सही करने के लिए एक न्यू कॉन्सेप्ट ईजाद किया गया है, जो हम पढ़े थे फोटोन के नाम से। क्या था, कॉन्सेप्ट ऑफ फोटोन। इसकी प्रॉपर्टीज़ हम ऑलरेडी कर चुके हैं डिस्कस कि ये क्या होता है, न्यूट्रल होता है, इसलिए इस पर इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड का कोई इम्पैक्ट नहीं करता है, ठीक है। ये हम ऑलरेडी इसके अंदर देख चुके हैं। और इस फोटोन के अंदर हम देखा इसका कोई मास भी नहीं होता है, ठीक है। और इसकी एक एनर्जी फिक्स होती है, E=h μ। और किस में होते हैं, ये पैकेट्स ऑफ एनर्जी होते हैं, ठीक है। अब इसके बाद ये हमने ऑलरेडी पढ़ चुका है, पहले ही हम देख चुके हैं। तो अब हम क्या करते हैं, दूसरा टॉपिक स्टार्ट करते हैं। अब सेकंड जो टॉपिक है हमारा वो है आइंस्टीन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन। आइंस्टीन का फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन के बारे में करते हैं हम डिस्कस। कुछ चीज़ें प्रीवियस क्लास के रिकॉल करते हैं। हमने ये देखा कि जो नंबर ऑफ़ फोटॉन्स है वो किस पे डिपेंड होता है, इंटेंसिटी पे। अगर नंबर ऑफ़ फोटॉन्स मतलब ज़्यादा होंगे तो इसके लिए हमें चाहिए कि इंटेंसिटी हमें क्या रखनी पड़ेगी, ज़्यादा रखनी पड़ेगी, ठीक है। और जितने भी इलेक्ट्रॉन से एमिट होते हैं किसके अंदर से, किसी भी मेटल सरफेस से, जितने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन निकलेंगे और उतनी क्या होगी, करंट वहाँ से निकलेगी। क्योंकि हम ऑलरेडी ये पढ़ चुके हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी के अंदर, NEAVD होता है ये एक्सप्रेशन। ये होती है ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ठीक है, एरिया होता है, नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो जितने ज़्यादा क्या होंगे, नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स होंगे, करंट भी उतनी ज़्यादा आपकी होगी, ठीक है। तो जितने ज़्यादा मेटल सरफेस से इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे उतनी ज़्यादा आपकी क्या रहेगी, जो फोटो इलेक्ट्रिक करंट है वो ज़्यादा होगी, ठीक है। दूसरी चीज़ हमने देखी कि जब इंटेंसिटी का आप वो कराते हैं, मतलब इंटेंसिटी और करंट के बिटवीन आप जब ग्राफ ड्रॉ करते हैं तो आपको ये मिलता है कि एक लीनियरली, ठीक है, इन दोनों में भी कैसे रिलेशन होता है, लीनियर रिलेशन होता है। जैसे इंटेंसिटी बढ़ाओगे करंट भी बढ़ेगा, ठीक है। दूसरा हमने इसके अंदर कौन सा रिलेशन देखा था, दूसरा हमने देखा कि जो स्टॉपिंग पोटेंशियल है उसके साथ इंटेंसिटी का रिलेशन देखा, मतलब करंट का। हमने इस तरीके से किया था ग्राफ ड्रॉ। इसके अंदर हमने देखा कि यहाँ पे ये आपने कोई इंटेंसिटी I1 प्रोवाइड कराई, जब आपने इंटेंसिटी को इंक्रीज़ करा तो क्या हुआ, करंट भी इंक्रीज़ कर गई। थर्ड आपने देखा ये इंटेंसिटी 3 हो गई, तो सबसे ज़्यादा I3, I2, I1 इस तरीके से। लेकिन यहाँ पे ये देखा गया कि जो स्टॉपिंग पोटेंशियल है वो तीनों का क्या आ रहा था, यहाँ पे सेम आ रहा था। ये हम ऑलरेडी कर चुके हैं डिस्कस। इसका मतलब है कि जो स्टॉपिंग पोटेंशियल है वो किस पे डिपेंड नहीं करता है, इंटेंसिटी ऑफ लाइट पर डिपेंड नहीं करता। हाँ, तो ये चीज़ हम कर चुके हैं डिस्कस ऑलरेडी। और एक चीज़ हमने ये भी देखा इसके अंदर कि जो इलेक्ट्रॉन्स वहाँ से निकलते हैं मेटल सरफेस से, उन सब की एनर्जी क्या नहीं होती है, सेम नहीं होती है। इसका रीज़न ये था कि अगर वो एनर्जी सेम होती तो जब आप मतलब जब नेगेटिव पोटेंशियल कराते प्रोवाइड तो ये क्या हो जाता, सडनली जीरो हो जाता। बट ऐसा नहीं हुआ। सपोज़ करिए इलेक्ट्रॉन के पास एनर्जी है ना, जो ऐसी होती है कि किसी के पास 1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, किसी के पास 2 है, किसी के पास 2.5 है। तो जैसे जैसे आप नेगेटिव पोटेंशियल इंक्रीज़ कर रहे थे, मतलब उतनी जितनी आप नेगेटिव एनर्जी मतलब पोटेंशियल एनर्जी इन फॉर्म ऑफ काइनेटिक एनर्जी जितनी आप करा रहे थे, उनको प्रोवाइड कर रहे थे, तो वही इलेक्ट्रॉन रुक पा रहे थे, ठीक है। तो लास्ट में जाके जो सबसे ज़्यादा एनर्जी वाला इलेक्ट्रॉन था, हमने हाईएस्ट नेगेटिव पोटेंशियल कराया प्रोवाइड, उसको बोला नेगेटिव पोटेंशियल, उस हाई एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन को रिपल करने के लिए। तो हमने ये देखा कि भाई जो यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी होती है मैक्सिमम, इसके अंदर किसकी इक्वल होती है, EV0 के, ठीक है। ये होती है
काइनेटिक एनर्जी ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। थर्ड हमने ये देखा कि अगर हम इंटेंसिटी क्या करें, इंटेंसिटी को कांस्टेंट रखते हैं, किसको चेंज करें, फ्रिक्वेंसी को। अगर हम उसको चेंज करेंगे फ्रिक्वेंसी को तो हमें डिफरेंट टाइप के क्या मिलते हैं, नेगेटिव पोटेंशियल मिलते हैं। ये हम ऑलरेडी देख चुके हैं, ठीक। इसका ग्राफ कुछ हमें इस तरीके से मिला था, मतलब जनरल अपन को दे रहा है इंट्रोडक्शन। तो यहाँ पे जो अलग अलग क्या मिला था अपन को, नेगेटिव पोटेंशियल मिला था डिफरेंट फ्रिक्वेंसीज़ के लिए। यहाँ पे इंटेंसिटी को आपने क्या रखा, कांस्टेंट रखा था। तो ये ऑलरेडी अपन कर चुके हैं डिस्कस, बस थोड़ा सा समराइज कर रहे थे इसको। अब हम हमारा जो मेन टॉपिक है आज का वो है आइंस्टीन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन। देखो इसको ध्यान से हम सुनेंगे। ये आपको क्या दिया हुआ, कोई मेटल सरफेस है, ठीक है। यहाँ पे कोई लाइट आके इंसिडेंट कर रही है। अब होगा क्या कि हमें ये पता है कि इसके अंदर से किसी भी इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए हमें वर्क फंक्शन के इक्वल एनर्जी तो हमको क्या करानी पड़ेगी, प्रोवाइड करानी पड़ेगी। अगर हम उससे कम एनर्जी प्रोवाइड कराएंगे तो इलेक्ट्रॉन है जो एस्केप नहीं करेगा फ्रॉम द मेटल सरफेस। तो चाहिए कि हम जो भी यहाँ पे लाइट करा रहे प्रोवाइड, वो कैसी होनी चाहिए, मतलब उसके पास एक सूटेबल, उनकी जो लाइट के पास जो फोटोन्स होते हैं उन फोटोन्स के पास एक सूटेबल एनर्जी होनी चाहिए जो कम से कम वर्क फंक्शन से ज़्यादा हो, ठीक है। अब सपोज़ करिए कि यहाँ आपने 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी कराई प्रोवाइड, और ये यहाँ पे आपने ले रखा है सीजियम का कितना होता है, अगर हम वर्क फंक्शन देखें तो 2.14 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ये होता है ना। अब एनर्जी कितनी आ रही है आपके पास, 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और इसके यहाँ से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए कितना चाहिए, 2.14 इलेक्ट्रॉन वोल्ट चाहिए। तो अब बाकी एनर्जी कहाँ जाएगी, तो वो बाकी एनर्जी है जो किस में चेंज हो जाएगी, काइनेटिक एनर्जी में। यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकलेगा और वो बाहर जाएगा इन फॉर्म ऑफ काइनेटिक एनर्जी। कुछ उसको मतलब वी नो दैट, हम जानते, ये देखो क्या लिखा था, 12 mv², ये होती है आपकी काइनेटिक एनर्जी। इसमें ये क्या है, वी है वेलोसिटी। तो जितनी ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी होगी वो इतना ही ज़्यादा इलेक्ट्रॉन क्या कर पाएगा, मूव कर पाएगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे हमने ये देखा कि भाई जो टोटल एनर्जी जो आ रही है वो कितनी है अपने पास, hν, ठीक है। अब इस hν, ठीक है। अब ये एनर्जी की मतलब हर फोटोन के पास इतनी एनर्जी होती है, इसमें से कुछ एनर्जी तो क्या कर देता है वो फाई नोट, जिसको अपन क्या बोलते हैं, वर्क फंक्शन। ये प्रीवियस क्लास में डिस्कस कर चुके हैं, इसको बोलते हैं वर्क फंक्शन। और बाकी जो एनर्जी वो किस में वो करेगा, यूज़ करेगा काइनेटिक एनर्जी में, और ये कैसी होगी, मैक्सिमम। ये ऑलरेडी अपन पीछे डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। तो ये अपने पास एक्सप्रेशन आया, ठीक है। इसको अपन क्या लिख सकते हैं, अगर लिखना चाहे तो काइनेटिक एनर्जी जो होगी मैक्सिमम वो क्या आएगी कि hν माइनस फाई नोट, ये आपके पास आ जाएगी निकल के भाई। ये क्या आ गई आपके पास, काइनेटिक एनर्जी। तो हमने देखा कि जितनी मतलब फोटोन के पास जितनी एनर्जी होती है, कुछ इलेक्ट्रॉन है जो एब्जॉर्ब कर लेता है, मतलब कहाँ से, इससे निकलने, मेटल सरफेस से बाहर निकलने के लिए, है ना। तो ये एक्सप्रेशन उसके लिए हमने कर दिया, डिफाइन कर दिया, ठीक है। ये हमारे पास आ गई काइनेटिक एनर्जी। अब इसके अंदर हमें जनरली जो चीज़ करनी है ना, डिस्कस करनी है, वो ये है कि इसका एक हम बनाएंगे ग्राफ बनाएंगे। इसको किस तरह लिख सकते हैं भाई, ये आप क्या दिखाई दे रही है, काइनेटिक एनर्जी। अपन को पढ़ा है प्रीवियस क्लास में, इसको क्या कर सकते हैं हम, EV0 लिख सकते हैं, और इसको क्या hν रहने देते हैं, ठीक है। और ये आपकी हो गई फाई नोट, ठीक है। अब V0 ये आपका क्या, स्टॉपिंग पोटेंशियल, hν/E माइनस फाई नोट/E। ये आप कुछ ऐसा नहीं लग रहा, स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन कुछ इस तरीके से कंपेयर करूँ अगर मैं, तो y = mx + c, ठीक है। ये क्या होता है, स्लोप ऑफ द लाइन, ठीक है। ये किसी का भी क्या होता है, स्लोप होता है, m = tan थीटा, और c यहाँ पे क्या दे रखा है, इंटरसेप्ट की कहाँ, y एक्सिस पे ये कहाँ इसको कट करेगा। तो अगर इस तरीके से हम वो बनाना चाहें ग्राफ, y एक्सिस पे कौन है आपका, पोटेंशियल, स्टॉपिंग पोटेंशियल, और x एक्सिस पे कौन है, देखो इस तरह कंपेयर करना है। देखो ये आपको दिखाई दे रहा है, ये है आपका स्लोप m, ठीक है। ये कितना है, h/e। तो अभी हमें इस तरीके से बनाना होगा ग्राफ। ये हम ऑलरेडी देख चुके हैं कि देखो इस तरीके का ग्राफ बनाया था हमने प्रीवियस क्लास के अंदर की
यहाँ पे सपोज करो ये आपकी फ्रीक्वेंसी दे रखी है μ01, ये कौन सी फ्रीक्वेंसी दे रखी है μ02, तो अलग अलग फ्रीक्वेंसीज़ के लिए, लेकिन जो होता है ग्राफ क्या होता है कि स्ट्रेट लाइन होता है, प्रोवाइड होता है। तो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, इस तरह हम इसको बनाएंगे। ये हो गया आपकी ये ग्राफ बनेगी, तो इसका वो क्या होगा, स्लोप, इसका जो आपको स्लोप मिलेगा m, ये मिलेगा आपको h/e, ये इसका स्लोप हो जाएगा। और ये जहाँ पे इंटरसेक्ट करेगा वो y एक्सिस होगा, और वो कितना होगा -φ0/e। ठीक है, तो ये हमें आइंस्टीन का जो फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन था वो हमें ये मिल गया। ठीक है, अब एक चीज़ और इसके अंदर हम कर सकते हैं डिस्कस, वो ये है, देखो इलेक्ट्रॉन कब बाहर निकलेगा, ये अपन ने वैसे मतलब आपको समझा तो दिया है, बट इसको देखते हैं किस तरीके से। देखो एच न्यू जो आपको दिया हुआ है ये क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन होना चाहिए किससे, जो आपको φ0 दिया हुआ है, तभी तो इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा। अगर ये कम हुआ तब तो इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं निकलेगा। और φ0 को हम क्या लिख सकते हैं, φ0 भी एक एनर्जी है, φ0 इक्वल टू क्या हो जाएगा hμ0। ठीक है, ये आपके पास आ जाएगा। तो अब अगर मैं ये लिखना चाहूँ कि ये क्या हो जाएगा μ0/, हो जाएगा φ0/h। ठीक है, ये आपके पास आ जाएगा। तो अब देखो यहाँ पे क्या लिखा मैंने, hν, ये आपका क्या हो जाएगा भाई, ये आपका हो जाएगा hμ0। तो यहाँ पे जो आपको फ्रीक्वेंसी दिखाई दे रही है फोटोन की, ये ज़्यादा होनी चाहिए किससे, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से, तभी तो इलेक्ट्रॉन इससे बाहर निकल पाएगा। ठीक है, इसी तरीके से वेवलेंथ जो आप करा रहे हैं मिनिमम, जिसको मतलब करा रहे हैं प्रोवाइड, वो भी क्या होनी चाहिए, वेवलेंथ थ्रेशोल्ड वेवलेंथ से ज़्यादा होनी चाहिए, तभी इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, एस्केप कर पाएगा। तो ये हमने देख लिया V0 है ना, और किसके बीच में, स्टॉपिंग पोटेंशियल और फ्रीक्वेंसी के बीच में ग्राफ देख लिया किस तरीके से ये यहाँ पे लिखेंगे हम। ठीक है, ये आपके फ्रीक्वेंसी और स्टॉपिंग पोटेंशियल के बीच में इसका ग्राफ आ गया। क्या आता है, h/e, इस लाइन का क्या होता है, स्लोप होता है, और जहाँ पे इंटरसेप्ट करता है होता है -φ0/e होता है। ठीक है, तो यहाँ आइंस्टीन का फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन है। चलिए अब अपन करते हैं एक क्वेश्चन करते हैं इससे रिलेटेड। देखो सपोज़ करो आपको क्या दी गई है, कोई फ्रीक्वेंसी दी हुई है 6 × 10⁻14 हर्ट्ज़, ये आपको फ्रीक्वेंसी दी गई है, और आपको दी गई है पावर आपको दी है 2 × 10⁻³ वोल्ट। हम जानते हैं क्या होती है पावर की यूनिट, वोट होती है। ठीक है, अब यहाँ पे हमको इसको देखते हुए दो चीज़ें कैलकुलेट करनी है। एक तो हमें कैलकुलेट करनी है कि फोटोन की एनर्जी कितनी है, और दूसरा हमको जो इसके अंदर कैलकुलेट करना है वो करना है नंबर ऑफ़ फोटोन्स एमिटेड पर सेकंड बाय द मेटल सरफेस। तो फर्स्ट अगर हम कैलकुलेट करना चाहें एनर्जी ऑफ फोटोन, तो हमें पता है क्या आती है भाई, फर्स्ट वाले के लिए E = hν होती है। ठीक है, क्या होती है भाई, E = hν। अब यहाँ पे ये दे रखी है आपको फ्रीक्वेंसी ऑलरेडी मेंशन, तो अब क्या करेंगे 6 × 10⁻14। ठीक है, उससे किसको मल्टीप्लाई करेंगे, ये h आपका होता है ऑलरेडी अपन बता चुके हैं, ये होता है प्लैंक्स कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू 6.63 × 10⁻34 जूल × सेकेंड होती है। ठीक है, तो अपन करेंगे इसको डायरेक्ट क्या करेंगे, यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे, कितना 34 -34, तो ये आपके पास क्या ये वैल्यू आएगी 3.98 × 10⁻, इसमें इसको करो सब्ट्रैक्ट करो, तो ये आपके पास आ जाएगा भाई 19। ठीक है, इस तरीके से आपके पास ये वैल्यू है जो कैलकुलेट होके आ जाएगी। ठीक है, अब ये तो आपके पास आ गई एनर्जी, किसमें, जूल में। अच्छा, इसकी वो देखें यूनिट्स, तो ये देखो ये हर्ट्ज़ है, और वो क्या होती है, फ्रीक्वेंसी होती है आपकी 1/T होती है ना। तो यहाँ पे अपन क्या लिखें, यहाँ पाएगा 1/s और ये जूल × सेकंड, सेकंड से सेकंड कैंसिल हो जाएगा, तो किस में आंसर आएगा, जूल में, क्योंकि ये क्या है, एनर्जी है। ठीक है, अब सेकंड वाला जो हमारा वो क्या, हमें नंबर ऑफ़ फोटोन्स निकालने एमिट पर सेकंड बाय द मेटल सरफेस। बहुत ईजी है कि अपन करेंगे क्या, देखो हमें ये पता है कि जो भाई एनर्जी होती है फोटोन के पास वो hν होती है। ठीक है, ये फोटोन के पास एनर्जी होती है। अगर हम एक फ़ोटोन की एनर्जी बताएं तो एक फ़ोटोन के पास एनर्जी
इतनी रहेगी एच न्यू। अगर हम जितने भी मतलब जितने भी फोटोन्स निकाल रहे हैं सबके लिए एनर्जी बताए तो हम क्या करेंगे, एन को क्या कर देंगे, इसे मल्टीप्लाई कर देंगे। अब ये एक फोटोन की एनर्जी आ गई और ये टोटल एनर्जी आ गई, ठीक है, जितने भी फोटोन्स हैं। अगर आपको ये दिख रहा हो तो अगर देखो ये सपोज करो इक्वेशन फर्स्ट है, ये सेकंड है। अगर ये कर दो आप इन दोनों इक्वेशनों में कि सेकंड को कर दो डिवाइड फर्स्ट से, अगर फर्स्ट से डिवाइड कर दोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, एन, और ये क्या है, नंबर ऑफ फोटोन्स है। दूसरा रिलेशन आप ये क्रिएट कर सकते हैं कि हमें पता है कि जो पावर होती है वो क्या होती है, एनर्जी पर यूनिट टाइम होती है ना। तो यहाँ पे जो एनर्जी आएगा आपका टोटल वो कितना आएगा, वो आ जाएगा पावर इंटू टी। क्या आ जाएगा आपका, पी इंटू टी, मतलब पावर इंटू टाइम आ जाएगा, ठीक है। ये आपके पास आ गई ई टोटल और ये आपके पास एक की एनर्जी आ गई। तो आप यहाँ से एक्सप्रेशन इस तरीके से बना सकते हैं कि ई टोटल जो है वो आपके पास है एन एच म्यू। तो यहाँ पे लिखेंगे आप ई टोटल अपोन ई वन इज इक्वल टू नंबर ऑफ फोटोन्स। तो ई टोटल आपके पास ये लिख सकते हैं आप पी इंटू टी, ये आप ये भी लिख सकते हैं, ठीक है। और अब अपोन में क्या आ जाएगा आपके पास, एक फोटोन की एनर्जी, ये यहाँ पे ई टोटल लिख दीजिए, उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा। अब भाई ये फ़र्क क्यों नहीं पड़ेगा, क्योंकि टी कितना है यहाँ पे 1 सेकेंड है। अगर इसको अपन लें तो अगर कहीं पर टाइम आगे 5 सेकेंड में कितने फोटोन से एमिट हो रहे हैं तो उसमें प्रॉब्लम आ जाएगी, इसलिए मैंने ये लिख दिया है, ठीक है। तो ये आपके पास आ गया एन। अब यहाँ पे वो वैल्यूज़ जो अपने पास कितनी आई है, एक फोटोन की एनर्जी आपके पास 3.98 इंटू 10⁻⁹ जूल आई है। ये अपन यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे, कितना पावर है आपका 2 इंटू 10⁻³ और टाइम कितना है 1 सेकेंड। अपोन में क्या करेंगे, जो एक फोटोन की एनर्जी है 3.98 इंटू 10⁻⁹ जूल, ठीक है, ये आपके पास आ गई। और जब अपन इसको करेंगे, अगर इसको कैलकुलेट करेंगे तो 5 इंटू 10⁻15 के लगभग आएगा। तो इतने फोटोन्स क्या होंगे, एमिट हो रहे होंगे पर सेकेंड, ठीक है। इतने फोटोन्स, अगर इस फ्रीक्वेंसी की लाइट आप इंसिडेंट करा रहे हैं किसी मेटल पे, इतनी पावर है तो उससे 5 इंटू 10⁻15 इतने फोटोन्स उससे पर सेकेंड एमिट हो रहे होंगे, ठीक है। तो हमने देख लिया, ठीक है। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट क्लास में अपन मिलते हैं। इसके 2 लेक्चर और बचे, उसके बाद ये चैप्टर ख़त्म हो जाएगा। ओके, थैंक्स।